9। इसमें हम करेंगे मॉड्यूलर अर्थमेटिक। मॉड्यूलर अर्थमेटिक जो आप पढ़ चुके हैं, जेडन के बारे में आप जानते ही हैं क्या होता है। वे एलिमेंट आते हैं इंटीजर्स के, जिनको हम n से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर जेड n है तो n से हम डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर्स को, तो आपके जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 अप टू n-1। ये आपके पास एलिमेंट आते हैं जेड के अंदर। एंड जेड के आप जेड पे यहाँ पे दो ऑपरेशन होते हैं। एक होता है आपका एडिशन मॉडुलो n, एडिशन मॉडुलो n, ठीक है। एंड एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो दो ऑपरेशन होते हैं ऊपर जेड के ऊपर, एंड इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं जेड विद एडिशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, देन ये जो होता है आपका एक रिंग बनाता है। देन दिस इज ए रिंग, ये आपका रिंग बनाता है विद दीज टू ऑपरेशंस, ठीक है। रिंग में आपको पता है तो कौन सी कंडीशन होती है। सबसे पहले जेड जो होता है अंडर एडिशन मॉडुलो n, ये आपका एबिलियन ग्रुप बनाता है। दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। सेकंड, एक आपका होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में सेमी रिंग, सेमी ग्रुप होता है। जेड एन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी होती है आपकी। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो थर्ड ऑपरेशन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें होता है ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। ए बी एडिशन मॉडुलो एन ए डॉट एन, ठीक है। एक ही आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड सेकंड होता है आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए प्लस बी डॉट सी। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो एन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये आपका जेड एन अंडर एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन ये आपका रिंग होता है। हम डिफाइन करेंगे क्लास। उसके लिए दो ऑपरेशन है हम हमारे पास, एक तो एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। तो जो एडिशन हम करेंगे, जैसे हमारे पास इन पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स हम मानेंगे वो एक्स वाई की फॉर्म में मानेंगे। तो एक्स प्लस वाई जो होगा वो आपका होगा एक्स प्लस वाई मॉडुलो एन, मॉडुलो एन। एंड एक्स इंटू वाई जो हम मानेंगे, यहाँ पे नोटेशन हमारा एडिशन ही रहेगा, बट वो हमें मानना है मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में, एक्स इंटू वाई मॉडुलो एन। सो the goal for this chapter is to develop a C++ class for working in Zn, ठीक है। जो क्लास हम डिफाइन करेंगे, क्लास का क्या नाम देंगे हम? क्लास का नाम देंगे हम मोड। तो क्लास का नाम देना है हमें मोड। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होंगे मोड के, क्योंकि आपको पता है कि अगर जेड मैं लेता हूँ Z10, तो Z10 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 1 2 3 अप टू 9 तक आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका वैल्यू है, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे 0 से लेके 9 तक, इनको हम कंसीडर करेंगे एज एन एलिमेंट। तो इनका हम नाम देंगे वैल, VAL। वैल स्टैंड फॉर द वैल्यू, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी। एंड ये आपका जो है जिसके रिस्पेक्ट में हमें लेना है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, एक तो आपका वैल्यू रहेगी जो यानी कि जो एलिमेंट आएंगे, और एक ये आपको देना पड़ेगा मॉडुलो, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो 10 है ये आपका मोड के अंदर आएगा। तो दो वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर। क्लास का नाम होगा आपका मोड, एंड यहाँ पे दो वेरिएबल हमें कंसीडर करने हैं।
फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वैल्यू है हमारे पास, इसको हम नाम देंगे वैल्यू, एंड ये जो वैल्यू है वो किस मॉडलो के रिस्पेक्ट में है उसके लिए हम डिफाइन करेंगे मोड। तो मोड है आपका यहाँ पे 10 है। तो क्लास का नाम रहेगा मोडलो, MOD, और इसमें दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करने वाले हैं, एक का नाम होगा वैल और दूसरे का नाम होगा मोडलो। तो यहाँ पे ईच ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप mod represent an element of Zn for some n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट 8 इन Z10, ये आपकी वैल्यू रहेगी, एंड ये आपका मॉडलो रहेगा, वैल्यू इज 8, मॉडलो इज 10। सो द एलिमेंट 8 आल्सो, द एलिमेंट 8 जो है इन Z10, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 8 इन Z11। ये आपका 8 तो सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों जो एलिमेंट है वो आपके डिफरेंट एलिमेंट होंगे इन Z10 एंड Z11। क्योंकि अगर हम Z10 के अंदर अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट है आपका 8 प्लस 8 करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 16 मॉडलो 10। तो मॉडलो 10 के अंदर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। बट इन Z11 के अगर हम बात करें तो 8 विल रिप्रेजेंट 8 एडिशन मॉडलो 11 एंड 8, सो इट विल बी 16 मॉडलो 11। तो ये आपका कितना आएगा 5। Therefore the element 8 is different in Z10 and Z11। Now each mod object needs to hold two integers, one the value in Zn, उसको हम नाम देंगे वैल से, सेकेंड मॉडुलस ये आपका n, तो उसका नाम देंगे मोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट 8 in Z11 we set val is 8 and mod is 11। now जो अब हम क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास मॉडलो, इसके अंदर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक का नाम होगा वैल, तो उन दोनों को हम डिक्लेयर कराएंगे यहाँ पे प्राइवेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे मोड। अब कंस्ट्रक्टर में भी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर होगा वो आपका होगा विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। सेकेंड जो कंस्ट्रक्टर होगा वो आपका होगा सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम एक वैल्यू देंगे लॉन्ग, फॉर एग्जांपल x। ठीक है, थर्ड जो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है वो आपका होगा मोड, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग x एंड आल्सो वी विल प्रोवाइड द लॉन्ग m। इसमें क्या है, जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हमें वैल्यू डिफाइन करनी है एंड मॉडुलस डिफाइन करना है। ठीक है, अगर कोई यूजर कोई भी वैल्यू नहीं देता है, इनपुट नहीं कराता है, सो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं देता है, मॉडलो किस मॉडलो में हम काम करने वाले हैं Zn, सो n की वैल्यू कोई, यानी कि ये हमने लिखा था मोड, तो मोड की वैल्यू अगर यूजर प्रोवाइड नहीं करता है हमें, तो हम इसको मान लेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है एक हम मॉडलो की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे मोड के अंदर। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं Zn के अंदर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी आती है Z2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो Z2, तो मॉडलो की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे मोड इक्वल टू 2, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी रहेगी 2, तो वो एक हम डिफाइन करेंगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू जिसकी वैल्यू होगी 2, उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे
एक हम डिफाइन करेंगे मोड, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे गेट के नाम से, गेट अंडरस्कोर, एंड ये आपका होगा डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट मॉडलो, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो डिफॉल्ट मॉडुलस होगा वो हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे मोड के अंदर। उसके बाद वैल की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 0, वैल इज 0। ये आपका है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट। सो मोड ऐसे हम डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम वैल की जो वैल्यू होगी वो हम डिफाइन करेंगे 0, एंड मोड के अंदर जो वैल्यू हम लेंगे वो हम लेंगे डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी मोडलो के अंदर, एंड इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। गेट डिफॉल्ट मॉडलो, तो ये हम यहाँ पे लेंगे। सेकंड जो आपका कंस्ट्रक्टर है, तो मोड लॉन्ग एक्स। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने पास की है लॉन्ग एक्स, इसको हम स्टोर कराएंगे वैल के अंदर, वैल इज एक्स, एंड आपका जो मॉडलो होगा वो आपका सेम होगा जो आपके पास है गेट डिफॉल्ट मॉडलो। ये हम कॉल करेंगे, यहाँ पे जो डिफॉल्ट मॉडलोस होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है आपके पास, थर्ड कंस्ट्रक्टर है मॉडलो, एंड यहाँ पे आपको दो आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं। पहला जो होगा वो लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है, वो है आपकी x, एंड सेकंड जो है वो भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है, वो है आपकी m। तो ये जो पहला आर्गुमेंट है वो आपका होगा वैल्यू के लिए। सो वैल के अंदर जो आएगा वो आएगा x, एंड अब आपके पास जो m की वैल्यू होगी वो हम डिफाइन करेंगे मॉडुलस के अंदर। सो मोड विल बी इक्वल टू m, बट यहाँ पे क्या ऐसा डिफाइन करना वैलिड है? सो आंसर इज नो, क्योंकि अगर ये तो आपका लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है, और m जो है आपका यहाँ पे 0 के इक्वल भी हो सकता है, m जो है नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडलो के अंदर हम बात करें Z10 लीजिए, ZN की वैल्यू लीजिए, ये आपका जो होता है n जो होता है वो आपका हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू नंबर होता है, ठीक है। Z1 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 0 एलिमेंट ही आता है। तो Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन। तो ये जो ZN की हम बात करते हैं वो आपका हमेशा n की वैल्यू हमेशा जो है पॉजिटिव रहती है यहाँ पे। तो नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो इसके लिए जो m है यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आपका m जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है और इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है। तो अगर m की वैल्यू अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें इनवैलिड आर्गुमेंट देंगे कि ये आपका जो है इनवैलिड है, ये जो आपने आर्गुमेंट दिया दिस इज एन इनवैलिड। सो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इनवैलिड केस के लिए हम क्या करेंगे, वैल को भी हम वैल्यू देंगे 0 एंड मॉडलो को भी हम वैल्यू देंगे 0। अगर ये कंडीशन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। सो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, उस केस में हम क्या करेंगे, मोड के अंदर हम m की वैल्यू स्टोर करा देंगे। अभी तक जो आपका स्ट्रक्चर बना है वो आपका बना है क्लास का, क्लास का नाम होगा मोड, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 कंस्ट्रक्टर हमें डिफाइन करने हैं और दो दो जो है हम यहाँ पे वेरिएबल देंगे। तो क्लास का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका रहेगा क्लास का नेम है मोड। इसके अंदर हम प्राइवेट के अंदर क्या करेंगे, PRIVATE, प्राइवेट के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिफाइन करने हैं, एक आपका होगा वैल के नाम से और एक आपका होगा मोड के नाम से। दोनों का हाँ जो है लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होगी। उसके बाद पब्लिक के अंदर हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने हैं, ये जो 3 कंस्ट्रक्टर हमने अभी डिफाइन किए हैं। तो पहला कंस्ट्रक्टर होगा आपका मोड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, सेकंड कंस्ट्रक्टर होगा आपका मोड विद अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ पे x, इसको हम पास करते हैं वैल के अंदर, लेकिन ये भी हम कब पास करेंगे, जब आपका जो मॉडलो होगा वो वैलिड होगा। वैलिड मीन्स m जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी हम तब पास करेंगे। अदरवाइज अगर इनवैलिड हुआ, अगर m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हुई, तो उस केस में वो हम वैल को हम 0 ही लेंगे, वैल इज 0 एंड मोड इज 0। अगर इनवैलिड हुआ तो अगर यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हुई तो वैल को भी हम 0 डिफाइन कर देंगे। एल्स हम इस केस में यानी कि जब m ग्रेटर देन 0 होगा तब हम वैल के अंदर x की वैल्यू पास करेंगे। नेक्स्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर होगा मोड, उसके अंदर हम 2 वैल्यू पास करेंगे, लॉन्ग x एंड लॉन्ग m।
तो यहाँ पे आपका कंडीशन होगा कि m हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0, अगर लेस देन इक्वल टू 0 हुई तो इनवैलिड केस, एल्स हाँ मोड के अंदर हम m की वैल्यू पास कर देंगे एंड लॉन्ग इज ये आपकी जो x की वैल्यू है वो हम वैल्यू के अंदर पास करेंगे। तो 3 कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये आपका क्लास का स्ट्रक्चर है। अब हमने जो मोड डिफाइन किया है, क्लास डिफाइन किया, 3 कंस्ट्रक्टर हमने दे दिए हैं। तो जेड जैसे हमने डिस्कस किया था Z10, तो अभी तक हमारे पास ये एलिमेंट्स, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आया है इस टाइप का। सो वैल्यू हमारे पास है, मॉडलो हमारे पास है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू होगी, वैल के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, मॉडलो के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। बट अगर आपकी वैल्यू एंड मोड अगर आपके वेल डिफाइंड हो गए, यानी कि m इज ग्रेटर देन 0 है एंड वैल्यू भी आपके पास कोई एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर कोई 2 एलिमेंट होते हैं हमारे पास, एक आपके पास एलिमेंट है 3, ठीक है, ये आपके पास है वैल्यू एंड मोड लो आपके पास हो गया 10, मोड इक्वल टू 10। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे जो मोड क्लास है। अब ये यहाँ पे अगर x हम डिफाइन करेंगे मोड क्लास का, तो इसके पास 2 वैल्यू होंगे, तो x विल बी एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर x अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे मोड क्लास का, तो बाय डिफॉल्ट उसके पास 2 वैल्यू होंगी, एक तो वैल्यू होगी, एक मॉडुलस होगी। सिमिलरली अगर y आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास भी एक वैल्यू होगी एंड एक मॉडुलस की वैल्यू होगी, मॉड इक्वल टू। अब ये मॉडलो की वैल्यू भी डिफरेंट भी हो सकती है इससे। सो 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास x एंड y, तो इनकी वैल्यू जो है डिफरेंट भी हो सकती है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन कौन कौन से हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली बात ये रहेगी कि अगर आपने कोई एलिमेंट दे दिया, इंटीजर एलिमेंट आपने दे दिया, तो उसको हमें लेके आना है, इसके अंदर लेके आना है। मोड क्लास हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्लास मॉडलो अप्लाई करेंगे। तो जो एलिमेंट आना चाहिए वो आपका इस फॉर्म में आना चाहिए 0। सो कंसिडर करते हैं वैल इज 18। नाउ ये जो वैल्यू है 18, ये आपका किस में बिलोंग नहीं करती है, Z10 के अंदर बिलोंग नहीं करती है। मान लेते हैं हम Z10 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 18 को हमें इसके अंदर लेके आना है, Z10 के अंदर। सबसे पहला काम आपका ये है। तो कैसे लेके आएंगे, मॉडलो हम अप्लाई करते हैं, तो जो वैल होता है उसके ऊपर हम मॉडलो अप्लाई कर देते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं मोड के ऊपर। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू आपके पास 10 है और वैल अगर आपने दिया है यहाँ पे 18, तो इसको हमें इसके अंदर लेके आना है। तो ये हम पहले क्या काम करेंगे, मोड लो अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोड अप्लाई करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो इससे छोटा ही आएगा, 0 होगा या उससे छोटा होगा। तो इन दिस केस ये आपका कितना हो जाएगा, 18 मोड लो 10, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो 8 ये जो वैल्यू होगी इसको हम स्टोर कराएंगे वैल के अंदर, तो दैट विल बी द वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ओके वैल की बात हो गई। मान लेते हैं आपने वैल्यू दे दी -18। अब क्या होगा, -18 मोड लो एंड यहाँ पे आपने दिया मोड, तो मोड की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे मोड की वैल्यू आपके पास 10। सो इस केस में कौन सी वैल्यू आएगी, -8 आएगा आपके पास। ठीक है, बट -8 तो इसके अंदर लाई नहीं करता है, -8 डज नॉट बिलोंग टू द Z10। तो अभी इसको हमें फर्दर रिड्यूस करना है, तो फर्दर रिड्यूस करेंगे। सो वेल के अंदर आपके पास वैल्यू है -8, दिस डज नॉट बिलोंग टू Z10। अब ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करती है, इसको बिलोंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका मॉडुलस था वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। सो इफ वैल जो है आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी हुई, वैल इज नेगेटिव, ये अप्लाई करने के बाद भी नेगेटिव आ सकती है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वैल को अपडेट कराएंगे, वैल इक्वल टू वैल प्लस मॉडलो। मोड अगर हम ऐड करेंगे उसके अंदर, तो जो वो वैल्यू है इसको हम आपकी जेड जो मॉडल है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल के अंदर वैल्यू अभी कितनी है, -8 है प्लस मॉडलो आपके पास 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज 2। नाउ 2 जो है आपका बिलोंग करेगा Z10 के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपके पास कोई मोड ऑब्जेक्ट गिवन है, तो उसको हमें उसकी जो वैल्यू, क्योंकि मोड ऑब्जेक्ट के पास 2 चीजें होंगी, एक तो वैल्यू होगी और एक मॉडलो होगा। तो अगर किसी भी चीज को हम चेंज करेंगे, या तो वैल्यू को चेंज करेंगे या मोड को चेंज करेंगे, तो जो वैल्यू है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
सो जो पहला काम है वो है हमारा कि गिवन ए ऑब्जेक्ट, मोड ऑब्जेक्ट, गिवन ए मोड ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है, देन वी नीड टू इंस्पेक्ट and modify we need to inspect and to modify both its value and its modulus. Now changing either the value or modulus, changing either the value or modulus may require us to change the other, because a value x belonging to Zn must satisfy x will be greater than equal to 0 and it is strictly less than n, or you can say less than equal to n मार्क्स का बात देखते हैं। सो अगर हम मोड की वैल्यू अगर चेंज करेंगे, मोड 10 लिया है मैंने, यहाँ पे मोड मैं ले लेता हूँ 11 ले लेता हूँ, तो मोड की अगर वैल्यू में चेंज कर देता हूँ तो इस केस में जो वैल्यू है आपके पास 18, वो कितनी आ जाएगी, वैल्यू जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 7। तो या तो मैं वैल्यू के ऊपर चेंज करता हूँ या मैं मोड को चेंज करता हूँ, तो दोनों की वैल्यू जो है चेंज होंगी, इफेक्ट होता है, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट आएगा। सो या तो हम वैल्यू चेंज करें या मोडलो चेंज करेंगे। सो इन दिस केस जो दूसरा एलिमेंट है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि वैल्यू और मोडलो को अगर हम चेंज करते हैं तो आपका जो मोड ऑब्जेक्ट है वो आपका उसमें आना चाहिए, उसकी रेंज में आना चाहिए। तो पहला काम हमारा ये है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि अब आपके पास जो है वैल्यू है, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, मोड ऑब्जेक्ट, दो मोड ऑब्जेक्ट है आपके पास। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट 1। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू, एक तो दो चीजें होंगी यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है क्लास का, तो यहाँ पे एक आएगा वैल्यू आएगी और सेकंड जो है वो हमारे पास आएगा मोड। ना ऑब्जेक्ट टू इसके पास क्या रहेगा, वैल्यू रहेगी एंड मॉडलो रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखा था आपने रिंग डिफाइन करते हैं, तो रिंग डिफाइन करने के लिए आपके पास जेड एन अंडर एडिशन मॉडलो एन ग्रुप बनाता है, तो यहाँ पे आपके एडिशन मॉडलो अप्लाई होते हैं, ऐड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन भी होता है आपके पास, तो ए इंटू एन बी एन, तो हम यहाँ पे ऐड भी करते हैं और ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लाता ए प्लस एंड सी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड एडिशन भी है। ठीक है, तो दो एलिमेंट को हम ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये भी हमें देखना है। अब आपके पास मोड ऑब्जेक्ट है, तो ये बात आती है आपकी एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की। तो हमें यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एक आपकी बात आती है इनवर्स की, सकते हैं ना, अगर इनवर्स की बात ही हमने कर ली, बी का इनवर्स निकालने की बात करेंगे, यहाँ पे इनवर्स निकालना है। अगर आपने इनवर्स निकाल लिया है तो ए बाई बी हम डिवीजन की भी बात कर सकते हैं। तो ए बाई बी इज सेम एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू ए, मल्टीप्लिकेशन तो है ही आपके पास, एंड ये आपका आ जाएगा बी का इनवर्स। बी का इनवर्स जो होगा वो भी आपका एलिमेंट होगा उसी क्लास का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स है। तो यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम करेंगे ही, साथ में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो मोड ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, उनको इक्वल भी चेक कर सकते हैं, इक्वल चेक कर सकते हैं। दो मोड ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास है दो मोडलो ऑब्जेक्ट, तो इनके पास वैल्यू होगी और मॉडल होगा, वैल्यू होगी मॉडल होगा। तो ये दो मोड ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन भी कर सकते हैं यहाँ पे, कंपैरिजन।
तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये मोड ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैंने मान लिया था कैपिटल एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ वाई। ठीक है, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू वाई, दो मोड ऑब्जेक्ट है आपके पास, क्या ये आपके इक्वल है, इक्वल चेक कर सकते हैं। क्या ये आपके इक्वल नहीं है, ये भी चेक कर सकते हैं। थर्ड, क्या ये जो मोड ऑब्जेक्ट है वो आपका लेस देन है सेकंड मोड ऑब्जेक्ट से, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीन ऑपरेटर ये हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन। और ये जो लेस देन होगा, ये इक्वल टू अगर हम बात करें, इक्वल टू की बात करते हैं, चलो मान लेते हैं अगर हम बात करते हैं इक्वल टू की, तो x इक्वल टू वाई, दो मोड ऑब्जेक्ट है आपके पास। अब ये दो ऑब्जेक्ट आपके इक्वल कब होंगे, दो ऑब्जेक्ट हैं ये आपके इक्वल कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, वैल वन वैल टू, एंड मोड वन है मोड टू है यहाँ पे। तो दो मोड ऑब्जेक्ट हैं वो आपके इक्वल कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू भी सेम होगी एंड मॉडुलस की वैल्यू भी आपके पास सेम होगी। So these two objects are equal if val1 equal to val2 and mod1 equal to mod2। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे एंड तब ये आपके दोनों मोड ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे, एल्स ये आपके इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमें चेक करना है इक्वल टू चेक करने के लिए, और इक्वल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि val1 इज नॉट इक्वल टू val2, या तो ये ना हो या मोड वन इक्वल ना हो, मोड वन इज नॉट इक्वल टू मोड टू। तो कोई भी वैल्यू ट्रू हो जाएगी इन दोनों के केस में, तो आपका मोड ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपके इक्वल नहीं होंगे। थर्ड थर्ड है, अगर हमारे पास हमें चेक करना है x इज लेस देन y, चेक करना है कि x जो है आपका लेस देन है y से, ये हमें चेक करना है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक करना है मॉडुलस, मोड के ऊपर हम बात करेंगे, मोड वन एंड मोड टू। अब मुझे शो करना है कि ये लेस देन है सेकंड वाले से, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे मॉडुलो के ऊपर। अगर मोड वन की वैल्यू लेस देन हुई मोड टू से, देन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू, देन वी विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू, दैट इज एक्स इज जो है वो आपका लेस देन है वाई से। सेकंड केस, अगर मोड जो है आपका वन वो आपका ग्रेटर देन हो गया मोड टू से, तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। तो यानी कि x जो है वो आपका लेस देन नहीं है, x जो है इस केस में ग्रेटर देन है y से। आप ये दोनों मान लेते हैं कि ये भी केस नहीं है, ये भी केस नहीं है, सो इस केस में आपके पास क्या होगा, लास्ट केस आपके पास बचेगा कि दोनों इक्वल है, मोड वन जो है वो मोड टू के इक्वल है। तो अगर ये वाला केस आपके पास आता है, तो अब हम चेक करेंगे वैल्यू की। तो वैल वन अगर लेस देन है वैल्यू टू से, तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे ट्रू, रिटर्न ट्रू, दैट इज एक्स जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लेस देन है वाई ऑब्जेक्ट से, एंड एल्स जो है हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, ये हम करेंगे। फॉर एग्जांपल Z10 अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपके पास कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, मोड की अगर हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे मोड की। फॉर एग्जांपल आपके पास 11 है, तो 0 1 टू अप टू 10 तक वैल्यू जाएगी। सबसे पहले बात हमें चेक करना मोडलो की वैल्यू। तो मोड यहाँ पे आपका जो मोडलो है वो है आपका 10, और यहाँ पे आपका जो मोडलो है वो है आपका 11। मोड वन इज 10 एंड मोड टू इज 11। सो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये लेस देन है, तो ये लेस देन है। सो दिस मीन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो पहला ऑब्जेक्ट होगा x और सेकंड ऑब्जेक्ट होगा y, वो x जो है लेस देन होगा y से इस केस में। अगर मोड वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मोड वन की वैल्यू 10 एंड क्या ये ग्रेटर देन है, ये नहीं है। तो ये अगर ऐसा होता तो आपका फॉर एग्जांपल इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मोड वन की वैल्यू अगर इस केस में अब की बार मेरे पास 11 है और ये मेरे पास ये है। नेक्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ये केस ट्रू है, तो ये केस ट्रू है, यानी कि मोड वन की वैल्यू बड़ी है मोड टू से। सो इस केस में हमें रिटर्न करना फॉल्स। सो आपका x जो है वो लेस देन नहीं है y से।
ठीक है, नेक्स्ट केस आता है, अब आपका दोनों की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल मोडलो 1 एंड मोडलो 2 की वैल्यू अब आपके पास सेम है, मैं मान लेता हूँ 10। अब यहाँ पे आप वैल्यू लेंगे, वैल्यू 1 है वैल्यू 2, ये आपकी 4 भी ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। अगर ये लेस देन हुआ तो हम कहेंगे कि x जो है लेस देन है y से। एल्स ये आपका इक्वल भी हो सकता है, ये जो एलिमेंट है वैल 1 वैल 2 ये आपके इक्वल भी हो सकते हैं, और वैल 1 जो है ग्रेटर देन भी हो सकता है वैल 2 से। तो इस केस में हम रिटर्न कराएंगे फॉल्स वैल्यू। तो ऐसे हमें चेक करना है कि आपका जो मोड 1 ऑब्जेक्ट है वो लेस देन है मोड 2 ऑब्जेक्ट से।